नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में अप्रैल से बदलेगा स्कूलों का समय। 30 जून तक 11 बजे मिलेगा मिड डे मील। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों में अप्रैल महीने से प्रातःकालीन हो जाएगा। स्कूलों में चल रहे डे शिफ्ट की जगह अगले 3 महीने तक स्कूलों का संचालन मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। सरकारी स्कूल 2 घंटे पूर्व शुरू होंगे, वहीं अन्य निजी स्कूल भी 1 घंटे से 2 घंटे पूर्व संचालित होंगे। वर्तमान में सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होता है। मॉर्निंग शिफ्ट हो जाने से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक कक्षा चलेगी। 1 अप्रैल को शनिवार होने की वजह से 3 अप्रैल से स्कूलों में नियमित रूप से मॉर्निंग क्लास शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार मॉर्निंग शिफ्ट की क्लास के बाद इंडोर व आउटडोर गेम कराया जाएगा। ऐसे में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गर्मी में दोपहर 1 बजे या 2 बजे तक बच्चे खेल के मैदान में कैसे खेलेंगे। इस पर शिक्षक संगठनों के साथ साथ झारखंड विधानसभा में भी विधायकों ने आवाज उठाई थी। सीएम हेमंत बोले, जियाडा के भूमि आवंटन के बाद प्लांट नहीं लगाने वाले कंपनियों को दे नोटिस। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जियाडा के भूमि आवंटन के बाद भी जिन कंपनियों ने वहां कोई प्लांट स्थापित नहीं किया है उन्हें नोटिस जारी करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे उत्पादों से जुड़ी सामग्री बनाने वालों को जियाडा परिसर में जमीन आवंटन करने में प्राथमिकता दे, जिन उत्पादों की मांग जियाडा परिसर के आसपास के क्षेत्रों में अधिक है। बता दें कि जियाडा की बोर्ड मीटिंग में 15 एजेंडों पर चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में जियाडा के बोकारो, आदित्यपुर, रांची और संताल परगना परिक्षेत्र में कुल 132 इंडस्ट्रियल एरिया में 3484 इंडस्ट्रियल यूनिट है। वहीं जियाडा के अधीन 9013 एकड़ जमीन है, जिसमें 8021 एकड़ इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए आवंटित की गई है। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की 11वीं बोर्ड की मंगलवार को बैठक में मुख्यमंत्री ने जियाडा के अंतर्गत आने वाली जमीन का सीमांकन करने और बोर्ड लगाने का निर्देश दिया ताकि उसका अतिक्रमण न हो। उन्होंने जियाडा के क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का निर्देश दिया। ईडी जुटा रही राजीव रुनेका की संपत्ति का ब्यौरा, विशाल के संबंधों पर पूछताछ। बता दें कि झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव रुनेका से ईडी ने लगातार दूसरे दिन मंगलवार को पूछताछ की। ईडी ने अब एका की संपत्ति की भी जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने उनके व उनके आश्रितों की पूरी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। वरिष्ठ IAS एका को दूसरे दिन करीब 11 घंटे पूछताछ हुई। बता दें कि एक दिन पहले यानी सोमवार को भी पंचायती राज सचिव से करीब 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी। एका द्वारा दिए गए संपत्ति विवरण का ईडी उनके द्वारा DTO को दिए गए संपत्ति के ब्यौरे से मिलान करेगी। साथ ही जांच एजेंसी विशाल चौधरी के निवेश और संपत्ति की भी जांच कर रही है। इसकी भी छानबीन की जा रही है कि राजीव रुनेका को पद का इस्तेमाल कर विशाल ने संपत्ति अर्जित की है या नहीं। बता दें कि राजीव रुनेका से ईडी के अधिकारियों ने ट्रांसफर पोस्टिंग में वसूली से जुड़े सवाल भी पूछे। हालांकि एका ने वसूली की किसी भी बात से साफ इनकार कर दिया। झारखंड में मवेशियों को भी होगा बीमा, इन्हें भी मिलेगा योजना का लाभ। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पशुधन योजना के तहत किसानों को मिलने वाले मवेशियों का बीमा होगा। इसके लिए बैंकों से बात होगी। मंगलवार को बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों और पशुधन कार्यकर्ताओं के साथ MOU और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने उक्त बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि मानव व्यवस्था को भी मजबूत करती है। राज्य की 70% आबादी कृषि से जुड़ी है। ऐसे में सरकार का विशेष फोकस किसानों के विकास पर रहा है। किसानों के साथ पशुपालकों को स्वावलंबी व सशक्त बनाने के साथ ही उनकी आय बढ़ाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि और कृषि की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डडेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीकी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड बिहार के बीच जल्द चलेगी वंदे भारत ट्रेन, इस माह से शुरू होगा परिचालन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड और बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ वंदे भारत की सौगात मिल सकती है। हटिया से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है। रेलवे ने इसकी तैयारी कर ली है। अप्रैल से इसका परिचालन भी शुरू हो सकता है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। सुबह जनशताब्दी के बाद पटना से हटिया के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस खुलेगी। उसी दिन दोपहर में हटिया से पटना के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन पटना से खुलने के बाद जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, टाटी सिलवे और रांची रुकते हुए हटिया पहुंचेगी। वहीं हटिया से पटना आने के दौरान भी इन स्टेशनों पर रुकेगी। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर इसका रखरखाव होगा। सूत्रों के अनुसार पटना से हटिया के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन के लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। उद्घाटन की तिथि मिलते ही परिचालन की सूचना सार्वजनिक की जाएगी। इसके बाद यात्री सफर के लिए आरक्षण करा पाएंगे। फिलहाल रेलवे के अधिकारी जानकारी साझा करने से कतरा रहे हैं।
कोल्हान में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की आश्रितों की गई नौकरी, छीना एसपीओ पद। दरअसल बता दें कि पूर्वी सिंहभूम के साथ कोल्हान में नक्सली गतिविधियों के सूत्रधार 25 लाख के इनामी नक्सली कान्हू मुंडा समेत 7 माओवादियों ने पुलिस पर भरोसा करते हुए 6 साल पहले आत्मसमर्पण कर दिया था। उस वक्त आत्मसमर्पण करने वाले 7 माओवादियों के परिवार के 2 सदस्यों को एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में बहाल किया गया था, लेकिन अब 4 को छोड़कर 3 अन्य माओवादियों के परिवार के 2 सदस्यों को दिए गए एसपीओ के पद को वापस ले लिया गया है। इससे उनका परिवार परेशान है। एसपीओ के बहाली के चलते उस परिवार को मासिक 10 से 14 हजार रुपए मिल जाते थे। बता दें कि 16 फरवरी 2017 को पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत नक्सल प्रभावित गुड़ाबांदा के महेशपुर गांव अंतर्गत टोला फोसापलिया के फुटबॉल मैदान में आयोजित पुलिस विषयक एक्शन कार्यक्रम के दौरान गुंडाबाड़ा दस्ता तथा झारखंड, बंगाल व ओडिशा संगठन के सचिव कान्हू मुंडा समेत 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। जेएमएम ज्वाइन करने के सवाल पर राजनीति छोड़ने की बात करने वाले बड़े बीजेपी नेता का यूटर्न। दरअसल बता दें कि राजमहल सीट से भाजपा के टिकट पर 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले वरीय नेता हेमलाल मुर्मू 11 अप्रैल को झामुमो में शामिल हो जाएंगे। मौके पर बरहेड़ के धनजोरी गांव में भव्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि पार्टी लाइन पर आवश्यक औपचारिकता पूरी कर लेने के बाद झामुमो सुप्रीमो ने हेमलाल मुर्मू के घर वापसी को हरी झंडी दे दी है। बरहेड़ सीट से 1990, 1995, 2000 व 2009 में झामुमो के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। 2004 में झामुमो के टिकट पर कांग्रेस के दास्ताना संघर्ष में वे राजमहल सीट से सांसद भी बने थे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वे भाजपा में शामिल हो गए थे। इस बारे में पूछने पर हेमलाल मुर्मू ने सिर्फ इतना ही कहा कि झामुमो उसका परिवार है, वे अपने परिवार से दूर कैसे रह सकते हैं। पूर्व सैनिक भगवान तुल्य, उनके आश्रितों को ना हो कोई परेशानी, राज्यपाल। दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में मंगलवार को राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी की बैठक हुई। राज्यपाल ने मैनेजिंग कमेटी के गठन नहीं होने के कारण अगस्त 2020 के बाद से इसकी बैठकें नहीं होने पर आश्चर्य व दुख प्रकट किया। राज्यपाल ने राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर 6 माह में सैनिक कल्याण बोर्ड के मैनेजिंग कमेटी की बैठक करे। उन्होंने पूर्व सैनिकों को भगवान तुल्य बताते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करे कि उनके आश्रितों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। गवर्नर ने कहा कि पूर्व सैनिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जाए, जिसमें उनके परिवार की अहम आवश्यकता का उल्लेख भी हो। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय सिंह, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डडेल समेत सैनिक कल्याण बोर्ड के पदाधिकारी उपस्थित रहे। झारखंड में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से मिलेगी प्रोत्साहन राशि, जाने कितना। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ 3 महीने तक रोजगार नहीं मिलने पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना राज्य सरकार लाई है। 1 साल तक यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बजट में भी इसका ऐलान किया गया है। दरअसल झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत 4 अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। 3 पूर्व संचालित है, जबकि चौथा योजना कौशल विकास ट्रेनिंग के रूप में जल्द शुरू की जाएगी। अप्रैल से इसकी शुरुआत होने की संभावना है। झारखंड के 80 प्रखंडों में इस योजना के तहत कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, जहां बेरोजगार युवकों को तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि ट्रेनिंग के बाद 3 महीने तक रोजगार नहीं मिला तो सरकार प्रति माह 2500 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। यह राशि 1 साल तक मिलेगा। 3 मार्च 2023-24 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इसका ऐलान किया था। अब श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इसी वित्तीय वर्ष में इसे लागू करने का फैसला किया है। रांची में रात 8 बजे के बाद इन मार्गों में वाहन के साथ न जाएं, निकलेगी झांकियां। दरअसल रांची में रामनवमी की पूर्व संध्या पर विभिन्न अखाड़ों की तरफ से भव्य झांकी निकाली जाएगी। झांकी विभिन्न अखाड़ों से निकलकर मेन रोड होते हुए महावीर मंदिर तक जाएगी। इसे देखते हुए ट्रैफिक एसपी ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि वह 29 मार्च की शाम 4 बजे से 30 मार्च की सुबह 6 बजे तक महावीर मंदिर चौक, अपर बाजार, किशोर यादव चौक और महावीर मंदिर के रास्ते में वाहन के साथ प्रवेश न करें। रामनवमी को लेकर शहर के कई मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्री राम व हनुमान मंदिर को फूलों और आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। चौक चौराहे में भगवा ध्वज लहरा रहा है। कागज के झंडों से सड़क के दोनों ओर सजावट की गई है। शहर में काफी भीड़ होगी, इसलिए लोगों को वाहन के साथ मुख्य मार्गों में प्रवेश से मना किया गया है। बता दें कि महाअष्टमी की बुधवार की रात 8 बजे के बाद झांकी निकाली जाएगी। इसे देखते हुए काफी संख्या में भीड़ जुटती है। झांकी विभिन्न अखाड़ों से निकलेगी और मेन रोड व महावीर चौक होते हुए वापस लौटेगी। बता दें कि हरमू पंच मंदिर में इंद्र दरबार लगाया गया है, जिसमें महिषासुर वध सहित कई अन्य देवी देवताओं की झांकियां दिखेगी।
बाल विवाह कराने वालों का खैर नहीं, हेमंत सरकार ने उठाया कदम। बता दें कि झारखंड सरकार ने बाल विवाह जैसी कुरीति की रोकथाम के लिए अहम कदम उठाया है। झारखंड सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, महिला पर्यवेक्षिका, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सीओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, उपायुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के रूप में नामित किया है। पहले केवल विकास पदाधिकारी ही इस कार्य में लगाए जाते थे। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली किशोरियों की संख्या 32.2% है। ग्रामीण इलाकों में 36.1% तो वहीं शहरी क्षेत्रों में 19.4% नाबालिग लड़कियों का बाल विवाह होता है। झारखंड में 15 से 19 आयु वर्ग के 9.8% लड़कियां समय से पहले मां बन जाती है। ग्रामीण इलाकों में कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियों की संख्या 11.2% है, तो वहीं शहरी इलाकों में 5.2%। किसान बनते जा रहे हैं खेतीहर मजदूर, यही स्थिति रही तो बन जाएंगे दिहाड़ी। हेमंत सोरेन ने स्थिति पर जताई चिंता। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को 26 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 6 कर्मियों को अनुकंपा पर नियुक्ति पत्र भी दिया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कृषक पाठशाला के संचालन के लिए संस्थाओं के साथ MOU हुआ। पशुधन स्कीम के तहत पशु और पक्षियों की आपूर्ति के लिए चयनित एजेंसियों के साथ भी MOU हुआ। मौके पर सीएम ने कहा कि कृषि व्यवस्था झारखंड की आत्मा है, इसमें कुछ करने का लक्ष्य होना चाहिए। इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में जो किसान होते थे अब खेतीहर मजदूर होते जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण नीति के साथ साथ जलवायु परिवर्तन भी है। आज भी देश में सबसे अधिक रोजगार कृषि ही देता है, लेकिन आज देश स्तर पर इसको लेकर चिंता बहुत नहीं है। कई देशों ने खेती की वजह से दुनिया में पहचान बनाई है। किसानों को अगर उत्पादों को उचित मूल्य नहीं मिलती है तो आपदा हो जाती है। हम इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य बनने के साथ ही चिंता होना चाहिए था। इसी कारण हम लोगों ने कृषि को 4,000 करोड़ बजट में देने का निर्णय लिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।